श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में निर्णय लेने के लिए मन को शांत और बुद्धि को स्थिर रखना आवश्यक है और इसके लिए सबसे पहला कदम है क्रोध पर नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। इसीलिए क्रोध वह अग्नि है जो मनुष्य को भीतर से जला देती है। यह न केवल अपने लिए हानिकारक होता है, बल्कि यह हमारे संबंधों को, निर्णयों को और जीवन के उद्देश्य को भी प्रभावित करता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह ऐसे कटु शब्द बोल देता है जो सामने वाले के दिल को चीर देते हैं। यही शब्द फिर रिश्तों को तोड़ देते हैं और आत्मग्लानि को जन्म देते हैं। गुस्से में व्यक्ति केवल सामने वाले को नहीं, स्वयं को भी दुखी करता है। अब यह प्रश्न उठता है कि जब क्रोध इतना हानिकारक है तो इसे शांत कैसे किया जाए। इसका समाधान भी श्री कृष्ण ने हमें दिया है। अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके और आत्मा से जुड़कर। और आज की कथा में हम इसी बात को समझने के लिए आपको एक प्रेरक कथा के माध्यम से बताते हैं। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक महिला रहती थी जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव की थी। वह किसी भी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती थी और क्रोध में वह यह भी नहीं देखती थी कि सामने कौन है, छोटा है या बड़ा। वह जो भी मन में आता था वही बोल देती थी, चाहे वो किसी को कितना भी कष्ट क्यों ना दे। इस वजह से उसका परिवार और आसपास के लोग उससे बहुत परेशान रहने लगे थे। लेकिन जब उसका गुस्सा शांत हो जाता तो वह अपने किए पर बहुत पछताती थी। उसे लगता था कि काश वो अपने गुस्से को काबू कर पाती। उसने कई बार कोशिश भी की पर हर बार असफल ही रही। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मन पर नियंत्रण नहीं है तो जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। उसी नगर में एक दिन एक ज्ञानी संत पधारे। महिला ने जाकर संत को अपनी समस्या सुनाई और उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, महाराज, मैं अपने गुस्से के कारण हर किसी को दुख देती हूं। कृपया ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरा मन शांत हो जाए। संत ने उसे ध्यान से सुना और उसे एक छोटी सी कांच की बोतल देते हुए बोले, इसमें एक विशेष औषधि है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस दवा की कुछ बूंदें अपने मुंह में रख लेना और जब तक तुम्हारा क्रोध शांत ना हो जाए उसे निगलना मत। महिला ने उनकी आज्ञा का पालन किया और हर बार जब उसे गुस्सा आता तो वो उस दवा को मुंह में रख लेती और शांत हो जाती। कुछ ही दिनों में उसमें बहुत बदलाव दिखने लगा। एक सप्ताह बाद वह महिला बहुत प्रसन्न होकर संत के पास पहुंची और बोली, महाराज, आपकी दवा ने तो कमाल कर दिया। मैं अब बहुत शांति महसूस करती हूं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, वो कोई औषधि नहीं थी, बस सामान्य जल था। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी औषधि थी। जब तुम बोलती नहीं थी तो किसी को आहत नहीं करती थी और तुम्हारा गुस्सा भी खुद ब खुद ठंडा हो जाता था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चुप रहना हर बार कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब हम अपने शब्दों को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जीवन को नियंत्रित कर लेते हैं। अब हम आपको एक और प्रेरक प्रसंग बताते हैं जो दृष्टिकोण यानी नजरिए से जुड़ा है। चिंतन और चिंता में फर्क समझना जरूरी है। हम अपनी जिंदगी का काफी वक्त सोचने और चिंता करने में ही निकाल देते हैं। इस कारण हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं और भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझ जाते हैं। इससे हमारा आज भी बर्बाद होता है और कल भी अधूरा रह जाता है। क्या आप कौवे हैं? क्या आप एक मेंढक से कह सकते हैं कि वो बांग ना दे, या फिर आप एक मेंढक से कह सकते हैं कि वो पानी देखते ही ना कूदे? यह उदाहरण समझाता है कि हम किसी की प्रकृति को नहीं बदल सकते। जैसे कौवा कांव कांव करता है, मेंढक कूदता है, वैसे ही मन की भी एक प्रवृत्ति है। हमारे मन की हालत भी कुछ ऐसी ही है। मन बार बार उथल पुथल करता है, बगैर किसी स्पष्ट कारण के भी कभी चिंता करता है, कभी दुखी हो जाता है। ऐसे में उसे शांत करना अत्यावश्यक हो जाता है। जिंदगी में जो भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उसी पर लगा रहता है। मन अतीत की बातों में अटका रहता है या भविष्य की कल्पनाएं करता है, पर वर्तमान में ठहरना भूल जाता है। वो बांध क्यों देने लगता है? मेरा मतलब है चिंता करना
और परेशान होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मन में परेशानी की लपटें उठने लगती हैं। थोड़ी बहुत चिंता स्वाभाविक है, पर जब यह हद से बढ़ जाती है तो यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। कभी कभी मुझे लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ चिंता करने के लिए ही जीते हैं। उनकी दिनचर्या चिंता से शुरू होती है और उसी पर खत्म हो जाती है, जैसे उनकी जिंदगी का उद्देश्य ही यही हो। सारी परेशानियां, दर्द और दुविधाएं अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। मन कल्पना करता है, फिर उन कल्पनाओं को सच मान लेता है और फिर उन्हीं से डरता है। ध्यान रखें कि आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। असली जीवन में शायद उतनी परेशानी नहीं होती जितनी हम अपने विचारों में बना लेते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको अपने मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर काम करना होगा। मन को दिशा देना जरूरी है। सकारात्मक कार्य, ध्यान और आत्मचिंतन से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे तो मैं ये कर सकता हूं। मैं आपको एक सरल और प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं जो आपको यह समझने में मदद करेगी। आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक सेठ के पास बहुत धन था, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। उसके पास सब कुछ था, आलीशान घर, नौकर चाकर, सम्मान, लेकिन फिर भी उसका मन बेचैन रहता था। एक दिन किसी ने बताया कि एक नगर में एक संत रहते हैं। वे लोगों को ऐसी सिद्ध देते हैं जिससे वे मनचाही चीज पा सकते हैं। सेठ के मन में उम्मीद जगी कि शायद वही संत उसकी बेचैनी का हल बता सकें। सेठ जाता है। वह साधु के पास गया और बोला, महाराज, मेरे पास धन बहुत है, लेकिन मन में शांति नहीं है। उसने नम्रता से निवेदन किया, हे महाराज, मेरी दौलत से मेरा जीवन भरा है, लेकिन मन खाली है। साधु ने कहा, बेटा, जैसा मैं करता हूं वैसा करो, चुपचाप उनकी ओर देखते रहो, इससे तुम्हें मन में शांति मिलने की युक्ति मिल जाएगी। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को समझना है तो पहले खुद को अनुशासन देना सीखो। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में अपने अंदर बैठाया और स्वयं झोपड़ी में चले गए। सेठ को चुपचाप बैठने के लिए कहा गया। यह उसकी पहली परीक्षा थी। सेठ गर्मी से व्याकुल हो गया, लेकिन चुप रहा। उसने मन में सोचा, शायद यही साधना का पहला चरण है। दूसरे दिन साधु ने उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया और तरह तरह के व्यंजन खाता रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। अब उसकी परीक्षा और कठिन हो गई। फिर भी उसने संत के वचन पर विश्वास रखा। तीसरे दिन सेठ को गुस्सा आ गया। उसका धैर्य टूट गया। अंततः वह बोले बिना न रह सका। इस पर सेठ बोला, महाराज, मैं बड़ी उम्मीद लेकर यहां आया था, लेकिन मुझे यहां सिर्फ निराशा ही मिली। उसने कहा, मैंने तो सुना था आप मन को शांत करते हैं, लेकिन आपने तो मेरा मन और बेचैन कर दिया। इसके जवाब में आरसे ने कहा, मैंने तुम्हें शांति की युक्ति बताई थी। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो था तुम्हारा उत्तर मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि स्वयं के प्रयास से मिलती है। यह उपदेश गीता में भी दोहराया गया है। आत्मा की शांति कोई दूसरा नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता। इसके लिए तुम्हें मन की शांति देने वाले काम करने होंगे। संत ने समझाया, तुम्हारे मन की बागडोर तुम्हारे ही हाथों में है। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं और उसने आशय से आशीर्वाद मांगा। अब उसे समझ आ गया था कि शांति कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर है। मित्रों, मन को शांत करने के लिए तुम्हें क्रोध और बुरी बातों से बचना होगा। जिस दिन मन से गुस्सा और द्वेष हटेगा, उसी दिन प्रेम और शांति प्रवेश करेंगे। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहला काम है खुद को पहचानना। यही आत्मज्ञान है। खुद को जानो, फिर तुम सारा संसार जान सकते हो। खुद को पहचान कर आप जीवन में जरूर सफल हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है, उसके लिए कोई भी राह कठिन नहीं रहती। अगर मैं संक्षेप में कहूं तो खुद को पहचानने का मतलब यह है कि आपके और आपके लक्ष्य के बीच आने वाली बाधाओं को समझना सफलता का पहला पायदान है। आत्मनिरीक्षण। खुद को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले खुद से बात करनी होगी। हर रोज कुछ पल खुद के साथ बिताओ। खुद से सवाल पूछो,
हमें ये जानने की कोशिश करनी होगी कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरा अस्तित्व क्या है। अगर इंसान दूसरों को जानने के पीछे भागने के बजाय अपना पूरा ध्यान, ऊर्जा और समय स्वयं की आत्मा को पहचानने में लगाए, तो वह संसार में ऐसी उपलब्धियां हासिल कर सकता है जिनका अंदाजा भी लगाना मुश्किल होगा। जब मनुष्य अपने भीतर की ताकतों को जगाता है तो वह उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है जहां तक सामान्य व्यक्ति की कल्पना भी नहीं पहुंचती। याद रखिए, जो बीत चुका है वह इतिहास है, जो आने वाला है वह भविष्य है, और जो हमारे पास है वह है वर्तमान। यही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने वर्तमान को बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत में डूबने से सिर्फ पछतावा मिलेगा और भविष्य की चिंता से वर्तमान भी बिगड़ जाएगा। अब मैं आपको एक और कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सीख देता हूं। एक गधा था जो सोचता था कि वह भी जीवन में कुछ बड़ा करेगा ताकि लोग उसे मरने के बाद भी याद रखें। उसका मालिक उसे रोज भारी बोझ ढोने को देता था ताकि ज्यादा मुनाफा हो। गधा चुपचाप सब कुछ सहता रहा, क्योंकि वह डरता था कि अगर उसने इनकार किया तो उसे खाना भी नसीब नहीं होगा। वह गधा अपनी पूरी जिंदगी मालिक के सपनों को पूरा करने में लगा देता है, बिना यह समझे कि उसके अपने सपने क्या हैं। जब वह बूढ़ा हो जाता है तो उसका मालिक उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ देता है। अंतिम क्षणों में गधा सोचता है, काश मैंने एक बार अपने लिए भी कुछ करने की हिम्मत दिखाई होती। दुखद बात यह है कि ऐसा सोचते सोचते उसकी मौत हो जाती है। यह कहानी हमारे आज के जीवन पर भी पूरी तरह लागू होती है। हम भी अक्सर दूसरों के सपनों और लक्ष्यों को पाने के लिए अपनी जिंदगी खपा देते हैं, लेकिन जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, हम अपने जीवन को अपनी मर्जी से नहीं जी पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप इस गधे की तरह जीवन के अंत में पछताना नहीं चाहते हैं, तो आज से ही अपने लक्ष्य की पहचान कीजिए और उस पर चलना शुरू कर दीजिए, चाहे वो रास्ता कठिन हो। पर जब आप अपने सपनों को साकार करने की ठान लेते हैं, तो फिर पीछे मुड़ने की कोई जरूरत नहीं होती। भगवद गीता की 8वीं सलाह है कि हमें अपराध बोध और चिंता से डरना नहीं चाहिए। ये स्वाभाविक भावनाएं हैं, लेकिन इनसे जकड़ जाना सही नहीं। अगर आप अपने सोचने के ढंग को बदलते हैं तो मन की स्थिति भी बदलती है। अतीत को आप बदल नहीं सकते, भविष्य की कोई गारंटी नहीं है, केवल वर्तमान ही आपके हाथ में है, और वही सबसे बड़ा अस्त्र है। बात समझता हूं, हमें अपने वर्तमान क्षण को आकार नहीं देना चाहिए और अपने भविष्य का निर्माण नहीं करना चाहिए। हम सभी को चाहिए कि हम जिस पल में हैं उस पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। अतीत की चिंता और भविष्य की कल्पना केवल मन में भ्रम पैदा करती है। इसलिए जरूरी है कि हम हर क्षण को गहराई से जिएं और उसमें अपनी ऊर्जा लगाएं। हमारा समय सीमित है, इसे अतीत के बारे में सोचने या भविष्य की चिंता करने में बर्बाद ना करें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बीते हुए कल के लिए पछताना और आने वाले कल को लेकर घबराना, यह दोनों ही बुद्धिमान की पहचान नहीं है। हमें जीवन के प्रत्येक क्षण को एक अवसर समझना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। कोई योजना न बनाएं, उसे लागू करें और बेहतर कल पाएं, अपने आज का अधिकतम लाभ उठाएं। कई बार हम योजनाएं तो बनाते हैं पर उस पर अमल नहीं करते। असली सफलता उसी में है जब हम आज से शुरुआत करें और हर दिन छोटे कदमों से बड़ी मंजिल की ओर बढ़ते रहें। आप आज जो करते हैं वह आपका कल निर्धारित करता है। जैसे बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। वर्तमान की मेहनत ही भविष्य की नींव होती है। इसलिए आज मेहनत करें, संघर्ष करें और विश्वास रखें कि यह सब आने वाले कल को सुंदर बनाएगा। वर्तमान क्षण में जीना सीखना सफलता और खुशी की कुंजी है। जो लोग हर पल को संपूर्णता से जीते हैं, वे चिंता, तनाव और भ्रम से दूर रहते हैं। आज का हर पल आपके जीवन की कहानी लिखता है, इसीलिए उसे जागरूकता और संकल्प से दें। आज काम शुरू करने के लिए सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है वह काल्पनिक है। यह सोचकर काम न टालें कि समय मिलेगा। वास्तव में आज ही वह समय है जो हमें मिला है। कल क्या होगा यह तो कोई नहीं जानता, इसलिए जो भी करना है अभी से करें। हमारा अतीत हमें सबसे अच्छी शिक्षा देता है, बस उससे सीखें और आगे बढ़ते रहे। गलतियों से डरे नहीं, उनसे सीखें। अतीत में जो भी हुआ
वह अनुभव बनकर हमारे पास है, उसका उपयोग करें और अपने आज को सुधारने हुए कल की ओर बढ़े, अपने आज को बेहतर, आनंदमय और संपूर्ण बनाने का प्रयास करें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर दिन को पूर्णता से जीता है वही सच्चा साधक होता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में शांति और सफलता दोनों प्राप्त करता है। भागवत गीता का 9वां उपदेश है खुद पर विश्वास करना। यह उपदेश हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास से बड़ा कोई बल नहीं। जब व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करता है तभी वह जीवन की चुनौतियों से लड़ सकता है और विजय पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक दूसरे भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास की शुरुआत स्वयं से होती है। जब आपकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक होती है तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाती है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। सपने तभी साकार होते हैं जब हम उन्हें पूरी लगन और मेहनत से अपनाते हैं।